नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहद जरूरी होती है। लेकिन इस कार्यक्रम में हम रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, रोजाना नए नए सवाल गुरुजी से पूछते हैं जिसका उत्तर हमें मिलता है और साथ ही साथ हमें मार्गदर्शन भी मिलता है कि हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़कर रहना चाहिए। अपने जीवन की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हमें किस कसौटी से गुजरना होगा और कैसे उस पर हम खरा उतरेंगे, क्या क्या कुछ नियम हमें अपने जीवन में अपनाने होंगे, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें, क्योंकि रोजाना हम इस कार्यक्रम में नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और इसीलिए इन सभी जानकारियों को हमारे साथ साझा करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। दर्शकों, रोज तो हम स्वयं एक विषय पर चर्चा करते हैं, एक रोग के बारे में गुरुजी से पूछते हैं और गुरुजी हमें मार्गदर्शन भी देते हैं और उन सवालों के सटीक जवाब भी देते हैं। लेकिन आज के इस अंक में हम गुरुजी से उनका स्वेच्छा से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। गुरुजी, आज हम चाहेंगे कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी एक ऐसे विषय पर हमसे ज्ञान साझा करें, हमें विषय को समझाएं जो कि हमारे जीवन में जो परेशानियां अक्सर आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनमें से किसी एक बीमारी पर हम चाहते हैं कि आप विस्तार से हमें समझाएं। देखिए, इंसान को चलने फिरने के लिए पैरों का सहारा सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। और पैरों की एड़ियां किसी को सर्दियों में ब्याइयां फटती हैं, किसी को गर्मियों में, किसी को बरसात में। बिल्कुल। और ब्याइयां जिसको फट जाती है ना तो रात को सो सकता है ढंग से, ना दिन में वो काम कर सकता है। और किसी की ब्याई तो इतनी खराब हो जाती है कि एड़ियां तो भद्दी लगती हैं परंतु उनसे खून भी गिरता है। और आज इन ब्याइयों का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में बिल्कुल नहीं है। जो ये दवाइयां बनाते हैं टेम्परेरी रिलीफ मिलती है, परमानेंट कोई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग जड़ से समाप्त किया जाता है। अब जिसके पांव में ब्याइयां हैं, भयंकर दर्द हो रहा है, उसको सुबह शाम दोनों टाइम सिरस की छाल 100 ग्राम 10 लीटर पानी में उबालनी है। जब 10 का 8 लीटर रह जाए, 2 लीटर सूख जाए, नीचे उतार लो। जब उसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री रह जाए तो उस पानी को परात में या तसले में डाल दो। अब उसके अंदर पांव को भिगो दो और पांव को आस्ता आस्ता मसलते जाओ। जो आपको भयंकर दर्द हो रहा था, पांव पानी में रखने के 10 सेकंड के बाद दर्द नहीं रहेगा और एड़ियां जो बिल्कुल पत्थर की भांति अकड़ी हुई थी वो मुलायम हो जाएंगे। अब ये यदि आपके पास गैस का चूल्हा है तो उसके ऊपर इसको तसले को रख दें, धीमी आंच जलाएं, यानी आपके पानी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री के अंदर ही रहे, इससे ना नीचे आए ना ऊपर जाए। आधे घंटे तक सिकाई करने के बाद पांव को
सूती कपड़े से अच्छी तरह पूछ करके हल्दी और सिरस के बीजों को पीस के पाउडर बनाएं। पाउडर और हल्दी बराबर मात्रा में मिला के किसी भी चिकनी चीज में उसको थोड़ा भून लें और उस भुने हुए को जैसे क्रीम लगाते ऐसे एड़ियों पे लगा के और ऊपर में प्लास्टिक रख के चाहे कपड़े से लपेट दें चाहे खाकी रंग की सेलो टेप लगा दें। सुबह जब आप उठेंगे आपकी एड़ियों में आपको दर्द नहीं मिलेगा। आप चलें फिरें जो मर्जी करें। और जूता पहन के आप काम करते हैं तो अपने काम से जब फारग होंगे फिर दोबारा पानी वही जैसे रात को किया था ऐसे 100 ग्राम छाल डाल के फिर पानी उबालें। फिर इसी प्रकार इनको सिकाई करनी अच्छी तरह। फिर उसके बाद फिर दोबारा सिरस के बीज और हल्दी किसी भी चिकनी चीज में भून करके फिर उसका लेप करना। तो 8 दिन में एड़ियाँ आपकी ऐसे साफ होगी जैसे बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेकर बिल्कुल साफ सुथरा होता है, कहीं कोई दाग नहीं होता, ऐसे एड़ियाँ साफ हो जाती जी। तो ये जो एड़ियों की समस्या है ये हर किसी के साथ होता ही है। साल में एक ऐसा विशेष मौसम आता है, जरूरी नहीं सभी के हो, लेकिन हर किसी के साथ ये साल में एक बार होता अवश्य है। चाहे किसी को सर्दी में ऐसा होता हो, किसी को ज्यादा गर्मी में ऐसा होता हो, कुछ लोगों को तो बरसात में इस तरीके की दिक्कत आती है। लेकिन जिनको बरसात में यानी नमी वाले मौसम में जिन लोगों को दिक्कत आती है उनके साथ समस्या एक ये भी आती है कि ऐसे में जो एड़ियाँ फट जाती हैं और यदि खून निकलना शुरू होता है तो वो पकना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में। और ऐसे में वो जरा भी जहां भी एक घाव जैसा बनता है वो पकने की स्थिति में तुरंत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि आप इस उपचार को करते रहेंगे या इन उपचारों को अपने जहन में रखेंगे तो आपको ऐसे किसी भी तकलीफ का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। यही विशेषता है स्वस्थ विचार कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में जो नुस्खा आपको बताया गया है वो आपके लिए बहुत कीमती है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर आपको इस बात का बोध कराते हैं कि ये पुस्तकें आप सभी के परिवार में, हम सभी के घरों में होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे घर की जो गृहिणियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, अक्सर वही पूरे परिवार को संभालती भी हैं। बच्चों को उनका ध्यान रखना, अपने घर के सभी सदस्यों का देखभाल करना उनका एक नैतिक कर्तव्य भी होता है। तो ऐसे में छोटे छोटे नुस्खे उपचार उनको पता होना ज्यादा महत्व रखते हैं, इसीलिए ये पुस्तकें घर पे होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इन पुस्तकों को यदि आप फोन के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं और आप कोरियर या डाक से अपने घर पर इसको लाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हेल्पलाइन नंबर्स खुली रहती हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।